रहमतुल्लाहि व बरकातहू। केम छो? मजा छे? ऐसा मैं समझो कि बहुत ज़्यादा आता है, इतना ही आता है, इतना ही सीखा हूँ। और आपको भी बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 26 तारीख के दिन जाना है, ईवीएम मशीन देखना है, जहाँ जहाँ पर भी पतंग नज़र आ रही है वहाँ पर आपको मोहर लगाना है। बस इतना अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इंशाल्लाह हमने साबिर भाई को वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर यहाँ की आवाम अच्छे नतीजे लेकर आती है तो 28 तारीख के दिन आपके पास काउंटिंग है। 29 तारीख के दिन हम पूरे के पूरे असद साहब समेत इंशाल्लाह हम अहमदाबाद आएंगे जश्न मनाने के लिए आप लोगों के साथ। बशर्ते साबिर भाई ने जितना वादा किए हैं उस वादे के ऊपर आप लोग पूरी मेहनत करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर आज हर सियासी पार्टी हमें निशाना बनाए हुए है। हर सियासी पार्टी की कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 70-75 सालों तक इस कौम को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं, वो फिर आते हैं, स्टेज सजाते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, क़स्में वादे करते हैं, निकल जाते हैं। बदले में इन 70-75 सालों के अंदर हमें क्या मिला है? हमारी सियासी पहचान, हमारा सियासी वजूद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज कितने सारे ऐसे राज्य हैं, कितने सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लोकसभा के अंदर आपका एक भी नुमाइंदा वहां पर बहैसियत मुसलमान आपकी आवाज उठाने के लिए वहां पर नहीं है। गुजरात में तो कई सालों से हम देख रहे हैं कि इकलौता एक एमएलए चुनकर आ जाए, कोई एमपी नहीं। महाराष्ट्र के अंदर 2019 से 2024 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये शर्फ हासिल हुआ था कि मैं पार्लियामेंट के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बाजू वाली कुर्सी के ऊपर जाकर बैठा, आप लोगों की दुआओं की बदौलत। बहुत तकलीफ होती थी उन्हें, एक के दो क्यों हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर हम 0 पर है, कर्नाटक में हम 0 पर है, राजस्थान से हमारी नुमाइंदगी नहीं है। कितने ऐसे राज्य में गिना दूं? आखिर ये हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि हमारी आबादी बढ़ रही है जिस तरह से दूसरे कौमों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन आपकी नुमाइंदगी, हमारी नुमाइंदगी क्यों कम हो रही है? इसलिए कम हो रही है कि हमारे कौम में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आबादी जितनी बढ़ रही है, मीर सादिक और मीर जाफरों की भी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिनका मकसद यही है कि हम अहले गैरों का साथ देंगे लेकिन अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे। और वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई ठेका मिल जाता है, कोई एक कुर्सी मिल जाती है, बस उसी की वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दिन और रात, साल के 365 दिन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल मैं वडोदरा जाकर आया तो रात में ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं थक गया हूं, लेकिन जब यह एहसास होता है कि तुम थक गए हो तो हमारी नजर उस शख्स के ऊपर पड़ती है जो 365 दिन दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ नहीं है उनके सामने, लेकिन एक तड़प, एक दीवानगी उनकी जो है उसका हम कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनकी ख्वाहिश क्या है कि अहमदाबाद के अंदर भी हमारी अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमारा अपना नेता होना चाहिए जो हमारी आवाज बन सके, हमारे लिए लड़ सके, हमारे लिए बोल सके। लेकिन नहीं, जैसे ही मजलिस जहां जाती है सारे के सारे सियासी जमातें एक साथ मिलकर आ जाते हैं।
भाजपा वाले सोचते हैं कि कांग्रेस जीत जाए चलेगा। कांग्रेस वालों की साजिश होती है, कोशिश होती है कि हम हार गए चलेगा, भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस ने जीतना नहीं चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, हम शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, वो भी हर 5 साल के बाद आते हैं, आपके बीच में महफिलें सजाते हैं, हम यहां पर बैठ के उनकी तकरीरें सुनते हैं। सेक्युलरिज्म, बहुत सारे मुसलमानों के अंदर आज भी ये शब्द जो है कि नहीं, हमको सेक्युलर पार्टी का साथ देना है। अगर महाराष्ट्र की, नासिक की हमारी बेटी, हमारी बहन निदा खान के लिए अगर लड़ना है, अगर वो फिरका परस्ती है, अगर हमारे बच्चे जेलों में बंद है, उनके लिए लड़ना अगर फिरका परस्ती है, अगर जो आज मुसलमानों के घरों को एक झटके से बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है, अगर वो फिरका परस्ती है, तो सुन लो हुक्मरानों, हाँ मैं फिरका परस्त हूं। हम फिरका परस्त है क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे, और सिर्फ किसी एक जाति, एक धर्म और एक मजहब के लिए नहीं लड़ रहे। हम लड़ रहे इंसानियत के लिए। एक बच्ची 21-22 साल की, पूरा का पूरा मीडिया उसको सिर्फ दहशतगर्द बोलना बाकी रह गया। किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है, कोई नहीं बोलेगा। इम्तियाज जलील ने उसकी मां से, उस बच्ची से मिलकर यह कहा है कि सारी हुकूमत तुम्हारे खिलाफ रहने दो, सारे लोग, सियासी पार्टियां तुम्हारे खिलाफ रहने दो, तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई इम्तियाज जलील चट्टान की तरह तुम्हारे सामने खड़े रहेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम देख रहे हैं इतने सालों तक क्या हो रहा था। स्टेज उनका सस्ता था, घोड़ी उनकी सजाई जाती थी, दूल्हे भाई वही बनते थे, और हम बारातियों की तरह हम नाचने का काम पिछले 70-75 सालों तक करते आ रहे थे। अब हमने साफ कर दिया है कि अब स्टेज सजेगा, यकीनन स्टेज सजेगा, घोड़ी भी आएगी, लेकिन अब दूल्हा कोई और नहीं होगा, दूल्हे अब हम ही होंगे। हम मतलब मैं नहीं, वरना अक्सर मैं ऐसे भाषण देता हूं ना, भाषण खत्म होते ही बीवी का फोन आ जाता है, क्या है? साबिर भाई आप भी खुश मत होइए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आज वक्त और हालात कैसे है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आने वाला वक्त कितना मुश्किलों का होने वाला है शायद आप ये नहीं जानते हैं। आपकी अपनी क़यादत इस मुल्क के अंदर होना कितना ज़रूरी है, ये बात जिस दिन आपके दिमागों में बैठ जाएगी, उस दिन आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे इलाके के अंदर मेरा उम्मीदवार कौन है। आप जाएंगे और जाकर ईवीएम मशीन के अंदर पतंग ढूंढेंगे, उम्मीदवार कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन उस पतंग की निशानी के अंदर मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखेंगे और उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। जिस दिन वो दिन आ जाएगा, हम भारतीय जनता पार्टी से एक चीज यकीनन सीखना है। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से मियां बीवी बच्चे अपने पैसों से टिकट लेकर आते हैं इलेक्शन के वक्त में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। वरना जो पार्टी आज से कुछ साल पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर महज 2 सीटें जीत कर आती थी, 2, आज किस तरीके से वो 300 के करीब पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, वो नहीं देखते हैं कि उनका उम्मीदवार कौन है, उनके पार्टी का निशान देखते हैं और वो आंख बंद करके उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। मैं आप लोगों से भी यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं। यकीनन आज अगर हम खामोश रहे, जो जुल्म और ज्यादती हम पर हो रही है,
तो हो सकता है कि कल जब हमारा नंबर आएगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी कैसे हालात पैदा किए जा रहे। हमारी एक छोटी बच्ची मुंब्रा से इलेक्शन जीत गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कह दिया कैसे हराया, तो मानो देश का नारा हो गया हो। कैसे हराया? बच्ची थी, बच्ची ने बोल दी कि हम मुंब्रा को हरा करेंगे। अब हरा मतलब झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, घास लगाएंगे, लेकिन नहीं, उसने बोली कैसा, हरा कर देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, तोतला है, तोतला बोलता है वो। दूसरे दिन पहुंच गया पुलिस स्टेशन के अंदर। अब बेचारे पुलिस वाले भी क्या करेंगे, हुकूमत इनकी है, किसकी है? भाई और बहनों, पुलिस वालों ने केस रजिस्टर कर। किस कानून के तहत होता है? बताइए मुझे, किस कानून के तहत होता है? तुम हर रोज हमें गालियां दे रहे, हमारे मजहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे, हमारी मस्जिदें शहीद कर रहे, हमारी बच्चियों के चेहरे से नकाब खींच रहे, और एक बच्ची ने कह दिया कि मैं मुंब्रा को हरा कर दूंगी, तो एफआईआर रजिस्टर हो गया। तोतला पुलिस स्टेशन गया, बोला इतना एफआईआर दितल तरो। पुलिस वाले परेशान, क्या बोल रहे तो समझ में नहीं आला, लेकिन भाजपा का था तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दिए पुलिस वाले। और वो भाजपा का नेता समझा कि बच्ची अकेली है, कौन लड़ेगा उसके लिए। पुलिस वालों ने डराया, कहा कि नहीं, बच्ची को गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने कहा जरा ज्यादा हो जा रहा, मैंने कहा जरा ज्यादा हो जा रहा। रुको रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और हम गए, मुंब्रा गए, और मुंब्रा में जाकर हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। पूरा का पूरा में ये खड़े हैं ना, बैठे इंतजार में बैठे रहते हैं, क्या चलाना कल के दिन करके है। हम छोटी मोटी गोलियां AK-47 इंतजार करो। आते हैं सिर्फ इसी इरादे से, कुछ मिल रहा क्या रे, कुछ बोला क्या, केस बनता क्या, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, कुछ केस नहीं मिलता है। हमको नहीं समझ में आ गया कहां पर बोल। तो हम गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मीडिया वाले, बच्ची ने बोला है कि मुंब्रा को हरा कर देंगे। अच्छा ऐसा बोला है? तो बोला सुन, बच्ची ने बोला है कि मुंब्रा को हरा कर देंगे। इम्तियाज जलील बोलकर जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र को हरा कर दूंगा। अरे बोल तोतले, क्या करता आप? अगर कानून, अगर उस बच्ची को मुंब्रा का हरा करने के ऊपर अगर केस रजिस्टर कर सकती है, तो इम्तियाज जलील ने बोला है कि महाराष्ट्र को हरा कर दूंगा, मुझ पर केस क्यों नहीं? क्योंकि उनको मालूम है पंगा किससे लेने वाले हैं। उनको अच्छी तरह से समझ में आता है, ना हम डरने वाली जमात है, ना झुकने वाली जमात है, ना घबराने वाली जमात है। अरे आपने तो असद भाई को बहुत दूर से देखा है, ये इम्तियाज जलील को तो शर्फ हासिल हुआ है कि 5 साल इनके साथ बैठने का। मैं सोचता था कि असद भाई को हिम्मत कहां से मिलती है इतनी, कि 543 MP है लोकसभा के अंदर, 542 चचा एक तरफ रहते हैं, पूरे के पूरे एक तरफ, और अकेला हमारा भाई। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से कभी ना घबराते हुए, न डरते हुए, आंख में आंख डालकर अगर उस लोकसभा के अंदर कोई सवाल कर सकता है, भाई और बहनों,
इनकी आंखों में आंखें डालकर तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, सिर्फ वही है। तब जब मैं गया लोकसभा के अंदर तो मुझे इस सवाल का जवाब मिला कि आखिर असद साहब को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। जवाब यह है कि असद साहब को हिम्मत यहां से मिलती है मेरे भाई, ये यहां से मिलती है, ये यहां से मिलती है, ये बुजुर्ग की दुआओं से मिलती है, वो मां बहनों की दुआओं से मिलती है कि जो आज हम खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। जो आ रहा है हमारे बारे में, रोज 8 बजे उठाकर देख लो, 9 बजे उठाकर देख लो, 10 बजे टीवी खोलो तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इसके बगैर चलता ही नहीं। एक साहब है, उन्हें कुछ भी बोलने रहा है, मुख्यमंत्री है, अगले साल जाएंगे वहां पे भी। अपन किसके बारे में बोल रहे, अपन नाम लेने वाले ही नहीं है। अपन नाम इसलिए नहीं लेने वाले हैं कि अपन गुजरात की पुलिस से घिरे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहां पर है, तो हम वहां जाएंगे और करो रिकॉर्ड, और भेजो उस तखले को। और उनको भी एक अच्छी तरीके से पैगाम पहुंचा दो जो इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं और ये समझ रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। नो मोदी जी, नो मोदी जी जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही पड़ता है, कभी ना कभी तो आएंगे। और अपन कुछ नहीं बोल रहे, हो सकता है 2029 के बाद वो वक्त भी आ जाए। चाय 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 चाय, अपन किसके बारे में बोले, क्या केस बनता, क्या कानून सबूत मांगता है। हमने तो नाम ही नहीं लिए किसी का, लेकिन इन तमाम नेताओं को, तमाम सियासी पार्टी के नेताओं को जो हर रोज सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ एक ही माला जपते बैठे हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, जितना अमित शाह का है, उतना ही ये मुल्क बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील और हर एक इंसान का है जो इस मुल्क में 5 वक्त की नमाज पढ़ के इस जमीन को चूमता है मेरे भाई। ये हमारा सबका मुल्क है, लेकिन नहीं उठे सुटे, बड़ा अच्छा लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कांग्रेस के दल्ले तो कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि आखिर में उन्हें जाना वहीं पर है, भाजपा की गोद में बैठना है। आधे से ज्यादा कांग्रेस भाजपा की गोद में चले गई, लेकिन हम इलेक्शन लड़ने आए तो बोलते नहीं, ये बी टीम है। वाह, पूरे के पूरे चले गए। लेकिन हम पर कैसा इल्जाम, यहां के तो एमएलए साहब के बारे में बताया गया है, किसी एक बहुत बड़े शख्स को जेल में भेजा गया। तस्लीम आलम त्रिवेदी साहब को एक शख्स, लानत है तुम्हारी सियासत के ऊपर, लानत है तुम्हारी सियासत के ऊपर। अपने कलमे वाले भाई को तुम सिर्फ अपनी घटिया सियासत, एक कुर्सी बचाने के चक्कर के अंदर तुम एक भाई को जेल में डाल रहे हो। तस्लीम भाई से कहना, मजलिस पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ खड़े रहेगी, इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। जुल्म और सितम ज्यादा सहते नहीं है हम, जहां जो बोलना है बोलकर चले जाते हैं हम। और अब मुझे भी आपको ये कहना है कि आपको भी बोलना पड़ेगा। कब तक मुंह में लड्डू डालकर बैठते रहोगे? हम लड़ रहे हैं तो हमारा साथ देना होगा। मैं जैसा बोलूंगा आधा मैं बोलूंगा, आधा आप बोलना, और आधा ये है राहत इंदौरी साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे।
बहुत अच्छा शेर उन्होंने छोड़कर गए हैं। आधा मैं पूरा बोला मैं तो पुलिस से घिरे हुए सबूत। तो शेर ये है कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। नहीं यार, मजा नहीं आया चाचा। मेरी माएं और बहनें, आपको भी आवाज देनी होगी। मुझे मत देखो, पलटाओ कैमरा, पलटाओ, इधर क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? कैमरा पलटाओ और सुनो पब्लिक क्या बोल रही है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। अब मजा आया, अब मजा आया। बस आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं, 26 तारीख के दिन आप लोग अपना एक एक वोट मजलिस के हक़ में डालिए। मजलिस के यहाँ पर उम्मीदवार गुजरात के अहमदाबाद के महानगर पालिका के अंदर चले जाएंगे, लेकिन इस जीत से सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को मिलती है मेरे भाई, तो वो मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलती ही है। यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 28 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे हम अपने शहर चले जाएंगे, लेकिन हम भी टीवी के सामने जब बैठे रहेंगे तो ये खबर हमने भी देखना चाहिए कि उनके गढ़ में जाकर हमने जीत हासिल की है। इसका मजा तो कुछ और ही है इंशाअल्लाह। तो है आप लोग तैयार इसके लिए? मजलिस की निशानी क्या है? जाने से पहले एक नारा जो इनको बहुत तकलीफ पहुंचाता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इधर भाजपा ही बिखरे थोड़े से। तेरा मेरा रिश्ता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।